हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मेथ। आज के सेशन में हम डिव को सेंट्रलाइज करने का एक और मेथड देखेंगे, जिसमें हम एक सिनेरियो क्रिएट करके और देखेंगे कि कैसे अपन अपने डिव के कंटेंट को या डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे ऐसे मेथड देखे हैं जिसको यूज़ करके हम डिव को सेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। अब तक जो भी मेथड हमने सेंट्रलाइज के दिए देखे थे वो सब भी यूज़फुल थे, बट अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग कंडीशंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में हो सकता है आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट सामने आ सके और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पे हमें सॉल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स को। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है, कैसे यूज़ करके हम अपने अपना जो भी डिव बनेगा या डिव का जो कंटेनर बनेगा उसको कैसे हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है ना वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस रहेगा किस पे, सेंट्रलाइजेशन पे। बट उससे पहले पता भी होना चाहिए कि डिव होता क्या है, डिव के बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें डिव बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होगी तो और इजीली हम समझ पाएंगे कि डिव को सेंट्रलाइज क्यों करना पड़ता है और कैसे करा जाता है। ठीक है, हर बार की तरह यहाँ पे आज भी हम एक क्वेश्चन रखेंगे। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है कि कैन वी यूज़, मार्जिन की जगह पे अभी मैं इसको चेंज करूँगा, कैन वी यूज़ एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट in div to centralize position absolute in div to centralize it in HTML web page। इसका बस आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना है, और जिन्हें इसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं अपने प्रीवियस सेशन को, वहाँ पे ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से समझ के फिर उसको आप शेयर कर सकते हो। कमेंट्स में आंसर शेयर करने के दो बेनिफिट रहेंगे। एक तो आप लोग टाइम टू टाइम चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे, दूसरा जिन लोगों को इसके आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से भी इसको रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से उनको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उनको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कोड की। तो कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे हेड के अंदर हमने टाइटल डाला है। टाइटल क्या है हमारे पास, टेक्सचर मेथ। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे हेडिंग लिख के रखी है HTML बाय टेक्सचर मेथ, जो एक सिंपल हेडिंग है। इसको करते हैं सेव, और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करने पे आउटपुट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर मेथ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है, आउटर डिव। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी क्या होगा, हमारे पास दो डिव होंगी, इनर डिव और आउटर डिव, और उसी के थ्रू हम अपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, सेंट्रलाइजेशन को। तो उससे पहले मैं एक हेडिंग भी यहाँ पर डाल देता हूँ। हेडिंग में आ जाएगा सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ये हमारा मेन वो रहेगा जिसके थ्रू हम इसको डिव को सेंट्रलाइज करेंगे। बट होता क्या है ये अपने को तब पता चलेगा जब अपन इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स। अब बनाते हैं अपना डिव वाला काम। तो यहाँ पे लिखेंगे डिव, ये हमारी हो गई आउटर डिव। अब इस आउटर डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे पहले, जो हो गई इनर डिव। अब इस इनर डिव को आप वो सारी प्रॉपर्टीज दे दो जो भी आपको सेट करनी है अपने डिव के लिए। तो पहले तो सबसे पहले देख लेबल लिख देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ आ गया लेबल, और लेबल लिखने के बाद में इसके अंदर जो टेक्स्ट डालना है वो यही वाला डालेंगे, जिससे आउटपुट भी समझ में आ जाए कि हमने क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका लेबल, और यहाँ पे अब हम देंगे इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल में आ जाएगा अपना यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को हम दे सकते हैं एक्वा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको हाइट और विड्थ देते हैं। तो हाइट आ गई अपने, ये हो गई हाइट 200 पिक्सल। इसके बाद हम देंगे इसको विड्थ जो रहेगी 50%, और अब इसको कर देते हैं सेव। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक हमारे पास
ठीक है, तो ये हमारी एक डिव जो है वो यहाँ पे शो हो रही है ब्लू वाली एक्वा कलर में जो है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो सेंट्रलाइज नहीं है, हमें तो सेंट्रलाइज करना था इसको। तो सेंट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक आउटर डिव भी बना के रखा है। तो अब इस आउटर डिव में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक स्टाइल डाल देते हैं पहले। स्टाइल के अंदर लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर लिखेंगे फ्लेक्स। क्यों लिखा फ्लेक्स, क्या बेनिफिट है वो सब बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ फ्लेक्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर एक और चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है हमारे को, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और फिर एक और चीज़ स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अभी तक क्या क्या स्पेसिफाई किया हमने, सबसे पहले हमने एक इनर डिव बनाई, इनर डिव के अंदर जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी थी वो हमने यहाँ पे पास करी। डिव ऐड हो गई, बट डिव क्या है हमारी सेंट्रलाइज नहीं हुई, तो उसको सेंट्रलाइज करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डिस्प्ले में आपको डालना पड़ेगा फ्लेक्स, और उसके साथ में यहाँ पे अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट भी हमने सेंटर पे सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक और हाइट वाला एट्रीब्यूट पास करना है, फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स, और एक विड्थ इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 50%, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डिव है जो शो हो रही है, और थोड़ा सा बेटर वे में शो करने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, विड्थ हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं यहाँ पे ब्लू अभी के लिए, ठीक है। तो ये देखो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने विड्थ हटाया, विड्थ थी जब तक क्या होता वो यहाँ पे आउटर वाली डिव भी 50% एक्वायर कर रही थी, बट जैसे ही मैंने विड्थ हटाया तो वो पूरी स्क्रीन एक्वायर कर रही है, और उसके अंदर जो भी हमारा ये डिव लिखा हुआ है वो सेंट्रलाइज्ड हमें लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी भी आपके डिव को सेंट्रलाइज करना होगा तो आप क्या क्या यूज़ करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स को। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने अलाइन आइटम सेंटर लिखा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा, तो क्या यही हमारे डिव को सेंट्रलाइज कर रहा है, तो फिर ये डिस्प्ले की नीड क्या है। तो अगर अपन डिस्प्ले हटा देते हैं, वेब ब्राउज़र को सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो जब तक आपने डिस्प्ले यूज़ नहीं किया तब तक अलाइन सेंटर वर्क नहीं कर रहा, राइट। तो ऐसा क्या है बेनिफिट इस डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो अब इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं एकदम डीप में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की, ये कर क्या रहा है। ये क्या करता है, आपकी डिव को एक कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक फ्लेक्स कंटेनर में, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एक फ्लेक्स कंटेनर में, जो इनेबल करता है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट कैपेबिलिटीज़। कौन सी कैपेबिलिटीज़, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट कैपेबिलिटीज़। और उसी कैपेबिलिटी के थ्रू वो आपको अलाउ करता है यूज़ करना क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, ये सेंटर करता है किसको, इनर कंटेंट ऑफ डिव हॉरिजॉन्टली विद इन द आउटर, ठीक है। तो हमारे पास फ्लेक्स आ गया, फ्लेक्स के बाद में हमने यहाँ पे अलाइन आइटम यूज़ किया और जस्टिफाई सेंटर यूज़ किया। दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिव है उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम अपन क्या बात कर रहे थे कि जस्टिफाई सेंटर क्या करता है, कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज अलाइन करता है, और वहीं अपन अलाइन आइटम सेंटर की बात करें तो वो क्या करता है, वर्टिकली अलाइन करता है, ठीक है। तो इन दोनों का पर्पस समझ में आ गया। हाइट और विड्थ, हम हाइट और उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन हर बार स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर जैसे आप एक चीज़ यहाँ से हटाओगे जस्टिफाई कंटेंट, तो आपको क्लियर होगा कि जस्टिफाई कर क्या रहा है, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जस्टिफाई से क्या हुआ, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अदरवाइज वो इसके अलाइन हो जाता। वैसे ही अगर अपन जस्टिफाई को रखते हैं और अलाइन आइटम सेंटर को हटा देते हैं तो देखो क्या होगा। तो ये हटाया, इसको सेव किया, तो इस केस में ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एक चीज़ हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रही है उसको, और एक चीज़ वर्टिकली अलाइन कर रही है। तो इसी तरह से हम अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू, डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करोगे तो वो आपको फ्लेक्स लेआउट इनेबल कर देगा,
और उस फ्लेक्स लेआउट के ऊपर आप अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करके अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हो। अब अगर आपको बाहर वाली डिव नहीं शो करनी तो आप उसका कलर भी हटा दोगे तो आपको बाहर वाली डिव शो भी नहीं होगी। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिर्फ इनर डिव दिखानी है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेशन पूरा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर ज़रूर शेयर करें कि क्या पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट यूज़ किया जा सकता है। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसको स्पॉटलाइट भी किया जाएगा अपकमिंग सेशन में। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम और भी मेथड्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।